जो आप जानना चाह रहे हैं विद्युत संचालित बस, सचमुच में ये एक अद्भुत बात है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो इसकी शुरुआत में हम लोगों के साथ शुरू से जुड़ा रहा है, और उस शुरुआत में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सचमुच में वो कला जो दिखाया वो था सुदर्शन चक्र से सर का कटना। आकाश मार्ग का सीन बनाया वो, और आकाश मार्ग से सुदर्शन चक्र आ रहा है और दुर्गा जी के सामने जो राक्षस था उसका वध कर रहा है। ये जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजधानी रांची के कला संगम दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे हुए हैं और कला संगम दुर्गा पूजा पंडाल आपको बता दें कि राजधानी रांची का सबसे पहला पूजा पंडाल है। और अब जो है इसी कला संगम दुर्गा पूजा पंडाल से निकल करके पूजा पंडालों का निर्माण जो है वह शुरू हो चुका है और यह कल्चर जो है वह शुरू हो चुका है। लेकिन इस पूजा पंडाल से एक बेहद अहम इतिहास भी जुड़ा है और वह इतिहास गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी देता है। क्या है यह इतिहास, जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। धन्यवाद। हमने सुना है कि यहाँ पे विद्युत साज सज्जा को लेकर के एक शुरुआत की गई थी और माता जो है उसमें महिषासुर का वध किया करती थी, तो कैसे हुआ करता था और कब हुआ करता था? सन 1953 सन 1900। में इसकी शुरुआत हुई, और जो आप जानना चाह रहे हैं विद्युत संचालित बस, सचमुच में ये एक अद्भुत बात है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो इसकी शुरुआत में हम लोगों के साथ शुरू से जुड़ा रहा है, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन इसी मोहल्ले में रहता था वो, और हम लोगों का दोस्त था, बचपन का दोस्त था हम लोगों का। वो लड़का इतना कुशाग्र बुद्धि का था कि सिनेमा में देख करके कि कैसे महिषासुर का वध हुआ और कैसे चक्र से उसका सर कटा, वो आकर के हम लोगों को बताया, और हम लोग बताने के बाद बोला कि हम ऐसा बना देंगे, आप इसका शुरुआत पूजा कीजिए इस पे। हम लोगों ने उसको शहर स्वीकारा है, और स्वीकार करके हम लोग उसको इस पूजा पंडाल में मूर्ति पूजा बनाने का हम लोग शुरुआत किए। और उस शुरुआत में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सचमुच में वो कला जो दिखाया वो था सुदर्शन चक्र से सर का कटना। आकाश मार्ग का सीन बनाया वो, और आकाश मार्ग से सुदर्शन चक्र आ रहा है और दुर्गा जी के सामने जो राक्षस था उसका वध कर रहा है। ये सीन शहर वासियों के लिए अद्भुत था, और उसको देख करके लोगों ने इस कला संगम को आज पहचाना है, जाना है। वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक अल्पसंख्यक समुदाय का, जो हम लोगों का इसी मोहल्ले में रहता था, हम लोगों का दोस्त था, और वो लगातार कम से कम 10-15 साल तक तो जरूर, और हर साल कुछ न कुछ नया देने का प्रयास करता था और नया दिया।